अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि इस समय वर्तमान में जो स्थिति है वह भारत और संसार भर में बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है। अब देखिए, हम आपको कितने दिनों से सावधान कर रहे थे, 13 दिनों के उस पक्ष को लेकर के जो कि 24 जून से आरंभ हुआ है और 5 जुलाई को ये समाप्त होगा। हाथरस में 130 लोगों की प्रवचन के दौरान भगदड़ मचने से जो मृत्यु हुई है और अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। आपको याद होगा कि हमने आपको भी सावधान किया था कि आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, किसी आवश्यक कार्य से जाना है तभी जाएं और सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहें। लेकिन देखिए हुआ क्या। 2 जुलाई को हाथरस में एक बाबा के प्रवचन में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुट गई। क्योंकि वर्षा के कारण वातावरण में उमस बढ़ी हुई थी, इस कारण से लोगों को जब घुटन की शिकायत होने लगी तब लोग इसी घुटन से बचने के लिए बाहर निकले तो भीड़ में अफरा तफरी मच गई और इसी भगदड़ के कारण 130 से अधिक लोगों के प्राण चले गए। इस मरघट जैसे दृश्य को देखकर वहां सहायता करने आए एक पुलिसकर्मी को भी हार्ट अटैक आया और वह भी इस दृश्य को देखकर गिर पड़े और उनकी भी तुरंत मृत्यु हो गई। अब आप कहेंगे कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, इसमें नया क्या। तो दर्शकों, अगर आप इतने कठोर हृदय के हैं कि आपको 130 लोगों की मृत्यु कोई सामान्य सी घटना लग रही है, तो फिर आपको संवेदनशील मनुष्यों में गिना ही नहीं जा सकता। अभी इस 13 दिन के पक्ष में 2 दिन शेष हैं। यद्यपि इस पक्ष के कारण पूरे वर्ष ही ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विशेष रूप से अभी हम 13 दिन के इस पक्ष के शेष बचे 2 दिन के लिए तो आपको एक बार पुनः सावधान करना चाहेंगे। अतः आप सभी दर्शक हमसे जिस सकारात्मक भविष्यवाणी की आशा कर रहे हैं वह समय हमें 2036 के बाद का दिखाई दे रहा है। अब चलिए आरंभ करते हैं आज के कालचक्र के अंक का। तो आज हम लाए हैं ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर की वो भविष्यवाणियां जिसमें उन्होंने मॉनसून के बाद जल प्रलय को लेकर के अपना ज्योतिषी विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार इस बार मॉनसून की अनियमितता के चलते कहीं सूखा तो कहीं जल प्रलय जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पहाड़ों का गिरना, विशेष रूप से कुल्लू मनाली, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों ही स्थानों पर पहाड़ गिरने की, बड़ी बड़ी शिलाओं के टूटने की घटनाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी। पहाड़ अपना रास्ता भी बदल देंगे और सड़कें गायब हो जाएंगी। पहाड़ों के गिरने की घटनाएं इस बार ऐसी ऐसी होंगी और ऐसे ऐसे रूट पर होंगी कि वहां टूटी हुई सड़कों को दोबारा बनाने में 6 से 8 माह का समय लग जाएगा। इसके अलावा इस बार वर्षा के कारण आपको मुंबई में वही दृश्य भी देखने को मिल सकता है जो दृश्य 26 जुलाई 2005 को देखने को मिला था। इस हादसे में 1094 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस समय ग्रहों की ऐसी युति बन रही है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे संसार के लिए और जो भी शहर समुद्र के तट पर बसे हैं वहां एक बड़ी तबाही के भी संकेत मिल रहे हैं। सूर्य देव के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते ही वर्षा का ऐसा तांडव होगा जिसे हर कोई देखेगा तो आश्चर्य करेगा, क्योंकि वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होगी और एक साथ एक ही समय में इतनी वर्षा हो जाएगी कि सारे ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो जाएंगे। मुंबई की कुंडली के अध्ययन के दौरान ये ज्ञात हुआ है कि 22 जून 2024 के सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस बार होने वाली वर्षा ऐसी हो सकती है कि हमें 26 जुलाई 2005 की वर्षा की प्रलयंकारी दौर की याद दिला दे। इसी के साथ 10 अप्रैल 2025 में भी मुंबई और समुद्र के किनारे बसे संसार के सभी शहरों के लिए अच्छा समय नहीं माना जा रहा है। प्रशांत कपूर के अनुसार 10 अप्रैल 2025 के आसपास संसार के जो भी शहर समुद्र तट पर बसे हैं वहां एक बहुत बड़ी तबाही, सुनामी और जल प्रलय जैसी स्थितियों के निर्मित होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि अप्रैल माह में तो गर्मी का मौसम होगा, तो फिर ऐसे में जल प्रलय कैसे होगा। तो आपको बताते हैं कि उस समय मुंबई या तटवर्ती शहरों में जो प्रलय की स्थिति बनेगी वह समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण बनेगी। मुंबई की आद्रा नक्षत्र की कुंडली से ये भी ज्ञात हो रहा है कि भारत और संसार के पश्चिमी भाग में जल से जुड़ी एक बड़ी तबाही देखने को मिलेगी जिसका पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकेगा। अगर यही स्थिति बनी रही तो 2034 तक माया नगरी मुंबई समुद्र में डूब जाएगी, क्योंकि 2034 तक मुंबई के समुद्र के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होगी और इस आपदा की स्थिति का कोई निदान खोजा नहीं जा सकेगा।
इसीलिए जो भी दर्शक मुंबई के समुद्र तटीय क्षेत्र में कोई घर बनाना चाह रहे हैं वो सावधान रहें, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में जल प्रलय पहले होगा, बाद में शेष क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। यद्यपि 2034 अभी बहुत दूर है और 10 वर्ष का समय अभी शेष है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वह मुंबई के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त 2024 वर्ष की अंतिम तिमाही में मुंबई में किसी बड़े स्कैम का समाचार भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आज के कालचक्र के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम एक बार आपको पुनः सावधान करना चाहेंगे, जैसा कि हमने आपको इस 13 दिन के पक्ष के विषय में बताया है कि ये 13 दिन का जो पक्ष है ये युद्ध तो करा ही रहा है, साथ ही साथ ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सार्वजनिक स्थानों पर जाने से परहेज करें। किसी भीड़ में, किसी प्रवचन में, किसी मंदिर की दर्शन के लिए जैसे लोग टूट पड़ते हैं, जैसे इस समय 4 धाम की यात्रा में बहुत भीड़ हो रही है, तो ऐसे स्थानों पर जाने से अभी बचें और घर में ही अभी ईश्वर को याद करें, क्योंकि अभी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। और इस 13 दिन के पक्ष ने तो ऐसी आशंकाएं भी व्यक्त कर दी हैं कि ये पूरा वर्ष ही एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं, दैवीय आपदाओं के संयोग को बना रही हैं, और हम आपको इसी संदर्भ में सावधान करना चाहेंगे। आप यदि सावधान रहेंगे तभी जो है जीवन की रक्षा हो पाएगी। तो देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर कोई नया कंटेंट देखना चाहते हैं, नई विषय वस्तु के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आप कोई नया कंटेंट हमें उपलब्ध कराना चाहते हैं जिस पर हम कोई कार्यक्रम का निर्माण करें, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर वो अपनी सामग्री हमें प्रेषित कर सकते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब आपके द्वारा कोई कंटेंट हमें मुहैया कराया जाता है और हम उस पर कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। दर्शकों, ये आपका ही चैनल है और आपकी ही प्रेरणा से, आपके ही सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें अखंड मंथन की भूमिका नाम मात्र की ही है। तो बने रहें हमारे साथ। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं कालचक्र के अगले अंक में बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।